क्या आपके बच्चे का नाम, पता, मोबाइल नंबर और परीक्षा से जुड़ी जानकारियां इंटरनेट पर लीक हो सकती हैं? क्या सीबीएसई के डिजिटल सिस्टम पर हुआ कथित साइबर हमला लाखों छात्रों की प्राइवेसी के लिए खतरे की घंटी है? और सबसे बड़ा सवाल कि सीबीएसई जो दावा कर रहा है, क्या वह पूरी तरह सच है? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद के अंदर की कहानी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने देश भर के लाखों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को चिंता में डाल दिया है। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम और उससे जुड़े कथित साइबर सुरक्षा विवाद ने शिक्षा जगत में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या छात्रों का डेटा सुरक्षित है। दरअसल 2026 में सीबीएसई ने पहली बार कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया। इस नई व्यवस्था में उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके डिजिटल रूप से परीक्षकों के पास भेजा गया और मूल्यांकन ऑनलाइन किया गया। सीबीएसई का दावा था कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, मानवीय त्रुटियां कम होंगी और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक आधुनिक और तेज होगी। लेकिन परिणाम आने के बाद कई छात्रों और अभिभावकों ने अंकन प्रक्रिया, उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता और पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। विवाद तब और बढ़ गया जब एक युवा साइबर रिसर्चर ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उसने सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल में सुरक्षा खामियां खोज ली हैं। उसके मुताबिक कुछ कमजोरियों के जरिए सिस्टम तक अनधिकृत रूप से पहुंचना संभव है। अब यह दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वायरल होते ही छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ गई कि कहीं परीक्षा से जुड़ा संवेदनशील डाटा, छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी या मूल्यांकन संबंधी रिकॉर्ड खतरे में तो नहीं है। हालांकि सीबीएसई के प्रवक्ताओं ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया और बोर्ड का कहना है कि जिस वेबसाइट को कथित रूप से हैक करने का दावा किया गया वह केवल एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म था जिसमें डमी यानी नकली डाटा मौजूद था। सीबीएसई के मुताबिक वास्तविक मूल्यांकन पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित है और उसमें किसी प्रकार की सुरक्षा सेंध नहीं लगी है। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया कि वास्तविक ओएसएम सिस्टम अलग यूआरएल पर संचालित होता है और उसकी सुरक्षा के लिए कई स्तरों की सुरक्षा जांच और ऑडिट किए गए हैं। बोर्ड का दावा है कि वास्तविक मूल्यांकन प्रणाली में किसी भी तरह की सुरक्षा कमजोरी या डाटा ब्रीच की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इसी दौरान कई तकनीकी समस्याएं सामने आई। छात्रों ने री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर लॉगिन समस्या, भुगतान संबंधी दिक्कतें, उत्तर पुस्तिकाओं को डाउनलोड न कर पाने और वेबसाइट के बार बार क्रैश होने की शिकायतें भी की। अब सोशल मीडिया पर हजारों छात्रों ने अपनी परेशानियां भी साझा कर दी। इसके बाद कुछ रिपोर्टों में ये सामने आया कि ओएसएम प्रणाली के शुरुआती संचालन के दौरान लगभग 20 उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए और हजारों कॉपियों का मूल्यांकन मैन्युअली करना पड़ा क्योंकि स्कैन की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं थी। अब इस बीच सीबीएसई ने छात्रों की चिंताओं को देखते हुए पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल की लॉन्चिंग भी आगे बढ़ा दी। बोर्ड ने कहा कि यह निर्णय पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और ग्लिच फ्री बनाने के लिए लिया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या छात्रों का डेटा वास्तव में खतरे में है? वर्तमान में उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के मुताबिक किसी बड़े डेटा लीक या छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी के सार्वजनिक रूप से उजागर होने की पुष्टि तो नहीं हुई है। सीबीएसई लगातार यह दावा भी कर रहा है कि वास्तविक मूल्यांकन प्रणाली सुरक्षित है और कोई भी संवेदनशील डाटा के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। लेकिन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हमेशा ये सलाह देते हैं कि किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप सीबीएसई पोर्टल या किसी भी शिक्षा पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं तो कुछ जरूरी सावधानियां जरूर अपनाएं जो आगे आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। पहला, अपना पासवर्ड मजबूत रखें और उसे किसी के साथ साझा ना करें। दूसरा, ओटीपी या लॉगिन डिटेल्स किसी अनजान व्यक्ति को कभी ना बताएं। तीसरा, केवल आधिकारिक सीबीएसई वेबसाइट और पोर्टल का ही उपयोग करें। चौथा, यदि कोई संदिग्ध ईमेल, लिंक या मैसेज मिले तो उस पर क्लिक करने से बिल्कुल बचें। और अंतिम और पांचवा, अपने मोबाइल और कंप्यूटर में नियमित रूप से सुरक्षा अपडेट करते रहें
क्योंकि दोस्तों ये पूरा मामला सिर्फ एक पोर्टल या एक परीक्षा का नहीं है, ये भारत की शिक्षा प्रणाली के तेजी से डिजिटल होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे जैसे शिक्षा ऑनलाइन हो रही है वैसे वैसे साइबर सुरक्षा, डाटा प्राइवेसी और तकनीकी विश्वसनीयता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। बहरहाल सीबीएसई का कहना है कि उसका सिस्टम सुरक्षित है और किसी डेटा ब्रीच की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर छात्र और अभिभावक अधिक पारदर्शिता और स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद किस दिशा में जाता है और क्या सीबीएसई इन सभी सवालों का ऐसा जवाब दे पाएगा जिससे छात्रों और अभिभावकों का भरोसा पूरी तरह से बहाल हो सके। तो इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या भारत की शिक्षा प्रणाली डिजिटल सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो, अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।